समय का इंतजार मत करो। एक साधु पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान की तपस्या कर रहे थे। लोगों साधु जी से पूछा, साधु जी, आप भी यहाँ हैं? बाढ़ आ रही है, हमें ऊपर पहाड़ की ओर जाना चाहिए, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। साधु जी ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने अपनी तपस्या और भगवान के प्रति अपने विश्वास में सब कुछ लगा दिया है। मुझे यहाँ बैठकर ही भगवान बचा लेंगे। लोगों ने हार मान ली और पहाड़ की ओर बढ़ गए। नाव पर एक आदमी ने साधु जी से कहा, साधु जी, आप भी चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु जी ने फिर से मुस्कराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ ही बैठकर भगवान की प्रार्थना करता रहूंगा। नाव चली गई और लोग अपनी जान बचा ली, लेकिन बाढ़ और बढ़ी। थोड़ी देर बाद पानी साधु जी के कमर तक पहुंच गया, लेकिन साधु जी अपनी तपस्या में लगे रहे। अब एक हेलीकॉप्टर आया, जो आखिरी हेलीकॉप्टर था, और पायलट ने रस्सी फेंकी और कहा, साधु जी, इसे पकड़ो, नहीं तो आप डूब जाएंगे, यह आपका आखिरी मौका है। साधु जी ने फिर से मुस्कराते हुए कहा, भगवान हमें जो कुछ भी देना चाहते हैं, वह हमें जरूर देंगे। मैं यहाँ बैठकर भगवान की तपस्या करता रहूंगा। पानी बढ़ता रहा और साधु जी के सर तक पहुंच गया और वह डूब गए। मरने के बाद साधु जी भगवान के पास पहुँचे और अपनी शिकायत की, हे भगवान, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी तपस्या में लगा दी, फिर भी तुमने मेरी बचाव नहीं किया। भगवान ने हंसते हुए कहा, मूर्ख इंसान, मैंने तुम्हें 3 बार बचाने का मौका दिया था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने किसी भी अवसर को पहचान नहीं पाया कि मैं ही तुम्हें बचा रहा था। तुमने हमेशा अपने भगवान की तपस्या में ही अपना भरोसा रखा, लेकिन तुमने उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अवसर कभी-कभी हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की समझ की आवश्यकता होती है और सही समय पर उनका उपयोग करना होता है। तपस्या और भरोसा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाना भी जरूरी होता है। Thanks for watching. Like, subscribe, comment and share my channel.